और सीधे इंदौर आपको लिए चलते हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया है और वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन चल रहा है। सुनते हैं उनको। स्वामी विवेकानंद प्रतिमा के स्थल पर भूमि पूजन के अवसर पर आज मंच पर विराजमान हम सबके नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर जी श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, हमारे बीच पूर्व विधायक जीतू जराती जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रताप करोसिया जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अभिषेक शर्मा बबलू जी, प्रिया डांगे जी, राकेश जैन जी, दीपक जैन, तीनू, आलोक दुबे, भारत पारिक, नाम तो बहुत सारे हैं, कैलाश शर्मा जी पूर्व सभापति, और यहाँ मौजूद संदीप वैष्णव जी, गुरप्रीत खनुजा जी, नरेश कुमावत जी, इंदु श्रीवास्तव जी, गंगा पांडे, सोगत मिश्रा, देवेंद्र रावत, नितिन पांडे, रमेश खत्री, नितिन शर्मा, स्वामी विवेकानंद केंद्र के प्रतिनिधिगण, रामकृष्ण मिशन के प्रतिनिधिगण, ये हमारे लिए आज कई प्रकार से स्वामी विवेकानंद को, जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी के समान उसको जिसमें मिलाओ। हम सब एक ऐसे संत को भी जानते हैं जो हमारे अपने उस संत समाज के प्रतिनिधि के नाते से भी दुनिया को दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर घर बार छोड़ करके, भगवा वस्त्र पहन करके हमारी आध्यात्मिक यात्रा से निकला हुआ एक युवा संत, जिनके जीवन के विविध प्रसंगों को जब हम देखते हैं तब वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। हमारे विवेकानंद जी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने खुद का जीवन भी, अपने खुद के जीवन के पक्षों को देखे, जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करे, जो स्वयं नास्तिकता की प्रतिमूर्ति, लेकिन जब कोई भगवान की बात करता तो उससे तुरंत प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान देखा है? और भगवान देखा हो तो देखने और कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो अपना बीएससी करते करते जो उनका मस्तिष्क था, उसमें वो बात भी अपने आप पाते थे कि मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक भरोसा नहीं करूंगा। अब ये बड़ा चुनौती का भी प्रश्न है। हमने सबने संतों की लंबी परंपरा के साथ संबंध आया, तो आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं तो सिद्धता के आधार पर जो महापुरुष होते हैं, कई साधक होते हैं, अपने आप में एहसास कर लेते देवी शक्ति का, लेकिन वो भाग्यशाली विवेकानंद जी, जिनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु भी मिले, जिनने कहा मैंने देखा है और जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ, ऐसे मैं अपनी माँ को, काली माता को रोज देखता हूँ। तो दूसरा प्रश्न उनका था, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब यह हमारे लिए काम का विषय यहाँ से चालू होता है। हम कभी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, उनके पूरे जीवन के 39 साल कुछ माह तक का जीवन है, कभी आप उनके जीवन में दूसरी बार, एक बार उनने काली माता को जो देखा है, सीधे सीधे माँ से जो साक्षात्कार किया, लेकिन दोबारा जीवन में उनने कभी फिर वापस उस माँ के दर्शन करने की इच्छा नहीं रखी। ये हमारे लिए समझने की बात, वो अदृश्य शक्तियाँ, जिन शक्तियों ने हमारे आस्था विश्वास को मजबूत किया है, वो देवी संपदा जिसके आधार पर दुनिया का चराचर जगत का निर्माण होता है। लेकिन हमको केवल दर्शन करने से बात नहीं बनेगी, दर्शन तो करके हमारे उस मन की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमको जो उनका प्रसाद रूप शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कैसे कर सकते हैं। इसीलिए एक बार दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी निर्भयता का भी आशीर्वाद पाया, दूसरी बार जीवन में एक तरह से मृत्यु पे विजय की। ये उनके अपने जीवन के शब्दों में जब उनने कहा कि दुर्बलता ये कभी जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती,
दुर्बलता, निर्बलता ये मृत्यु समान है। हमारे लिए साहस, सामर्थ्य और सभी प्रकार की कमजोरी से पार पाना ये जीवन की सफलता है। विवेकानंद जी का बाकी का जीवन निर्भय होते हुए अपने जीवन के वो सारे प्रसंग जोड़ के देखे। हम सब देखते हैं उनके जीवन का 1893 का उनका शिकागो का सम्मेलन, जिस शिकागो के सम्मेलन के माध्यम से आज भी अंग्रेजी में कोई भाषण देता है तो लेडीज और जेंटलमैन के शब्द लाता है, लेकिन अपने जो मूल भाव है भाइयों और बहनों, ये जो मूल हमारा वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, ये विवेकानंद के माध्यम से दुनिया ने उस समय शिकागो सम्मेलन के माध्यम से समझा है। और हम सब जानते हैं अपने उस विचार, उदात्त विचार के आधार पर जब हम अपनी वसुदेव को, हमारी वसुधा को अपनी पूरी चराचर जगत के साथ, हमारे जैसे हमारे यहाँ वेद वाक्य भी है जिसको बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, हमारे जो शरीर में है वही संसार में। ऐसे में विवेकानंद ने अब इससे आगे की धारा बढ़ाई। हम सब देखते हैं हमारे यहाँ उज्जैन में सिंहस्थ का मेला होता है, कुंभ का मेला होता है, यहाँ रामकृष्ण मिशन के लोग भी आए हैं, लेकिन रामकृष्ण मिशन के लोग कुंभ में आएंगे, कैंप भी लगाएंगे, साधु सन्यासी की तरह अपना जीवन भी जीते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में ये मानव शरीर को ही वो देव शरीर मान करके हमारी आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को जागृत करते हुए विवेकानंद के शब्दों में अंदर से बाहर की ओर यात्रा कर ले, अपनी आत्मा को जान करके इस शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बना लो, अपने आप आध्यात्मिकता आ जाएगी। हमारे लिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज के समय में उनका नेतृत्व चल रहा है, ऐसे एक नहीं कई प्रकार के लोग हैं जिनको विवेकानंद को सामने रखते हुए सबने अपने जीवन का आदर्श अगर किसी को बनाया तो विवेकानंद को बनाया। हमारी पूजा पाठ, हमारे मंदिर देवालय ये तो हमको आनंद देते ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए जो वेद वाक्य है, हमारे अपने देवताओं की पूजा का आशीर्वाद तो तब फलता है जब दुश्मनों से हम बराबरी का मुकाबला कर लें, हमने अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के संघर्ष कर लें, बीमार दुखी के इलाज करा दें, उनके जीवन में सारे कष्ट मिटा दें। ये जो हमारा अंदर का सेवा का भाव है, हमारे अपने भाव जागृत करते हुए आज नगर निगम महापौर ने अपना संकल्प लिया है। मैं आपके इस संकल्प की सराहना करता हूं और मेटल के आधार पर आपने जो कल्पना की है, निश्चित रूप से मूर्ति बनेगी, मूर्ति बनना भी चाहिए, लेकिन मूर्तियों में तो 33 करोड़ देवी देवता, हमारे लिए ये सब देवी देवताओं के समान है। लेकिन जैसे कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि उनने जो मार्ग दिखाया, जिनके आधार पर उनका साहित्य बहुत समृद्ध हुआ, उस साहित्य को सामने ला करके हमारी नई पीढ़ी से भी परिचय कराएं और उनके माध्यम से, जैसे विवेकानंद केंद्र के माध्यम से हम सब देखते हैं कि विवेकानंद जी ने भारत की परिक्रमा करते हुए अपने लिए जो वो विवेकानंद का शिला स्मारक कन्याकुमारी में, जिस कन्याकुमारी के स्मारक के माध्यम से उस समय के उस दौर को कल्पना करो, कोई व्यक्ति के मन में उनके एक एक प्रसंग, जैसे जो साफा बांधा गया, ये साफा जो बांधा मूलतः तो वो बंगाल के थे, लेकिन ये राजस्थान के राजा ने, खेतड़ी के महाराज ने उनको साफा दिया कि आप ये साफा बांधो। अब खेतड़ी के महाराज, उनके छोटे छोटे उदाहरण भी कितने अद्भुत थे, कैसे वो अपनी तर्क शक्ति से, कैसे वो अपने चर्चा से उनके समाधान निकालते थे। खेतड़ी के महाराज ने, उनके मन में नास्तिकता भरी हुई थी, वो कभी भगवान और तमाम प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते थे। महाराज विवेकानंद जी उनके यहाँ जाते हैं और जाते करके विषय निकलता है, उन्होंने कहा ये मैं नहीं मानता इन सब बातों को। कोई बात नहीं, दरबार में घूम करके विवेकानंद देखते हैं, बोले ये महाराज चित्र किसका है? बोले मेरे पिताजी का चित्र है। तो बोले इसको निकालो, निकलवाते हैं, बोले इस पे थूको, इस पे फाड़ दो इसको। अरे कैसे कर रहे हो? ये मेरे पिताजी का चित्र है। अरे बोले तो कागज है, तुम्हारे पिताजी तो कब उनका स्वर्गवास हो गया और कब का उनका दाह संस्कार हो गया, अब ये कहाँ पिताजी तुम्हारे रह गए? बात छोटी सी है, लेकिन समझाने का तरीका कैसा है कि ये जो हमारे अंदर का मनोभाव है, ये जो हमारे संबंध बनाता है, जो हमारे अंदर के भाव को जागृत करता है, यही तो एहसास कराता है
ऐसे एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा आनंद है कि अपने देश को राष्ट्रीयता से जोड़ने का भी अगर किसी संत ने कदम बढ़ाया, वो एकमात्र संत विवेकानंद है, जिनने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहो मैं हमें अपने देश के गर्व है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जब ये उनने दुनिया के अंदर उस दौर में आवाज लगाई जब हम दुनिया के अंदर अंग्रेजों के आधार पर दास्ता के बलबूते पर गुलाम थे, हमको कई सारे लोग काल के प्रवाह में बहुत सारे लोग जो हमारी बात को समझ नहीं पाते, कई सारे बड़े बड़े सुनाम धन्य बड़े बड़े ओहदों के लोग भी मजाक बनाते थे। ऐसे में हमको अपनी संस्कृति से जोड़ करके हमको हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता सिखाते हुए विवेकानंद जी ने जो किया है वो भूतो न भविष्यति। ऐसे अच्छे महापुरुष परमात्मा ऐसा कहते हैं कि ये जन्म जन्म के चक्कर से मुक्ति के लिए, ऐसे में हम और आपकी सबके जीवन में भी ये जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में भी आपके जीवन में मोक्ष के मार्ग में अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो छोटी आयु आपको मिलती। मैं मान के चलता हूँ कि विवेकानंद जी सहित ऐसे हमारे शंकराचार्य जी से लेकर के ऐसे महान लोग छोटी आयु में भले ही जीते हैं, लेकिन उनका काम इतना बड़ा होता है कि हिमालय की चोटी भी कम पड़ जाए। हम सब ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हैं। आज के इस अवसर पर उनको बधाई देते हैं। हमारे नगर निगम के महापौर जी को, मालिनी जी को, माननीय मंत्री स्थानीय शासन को, आपने ऐसे आदर्श को यहाँ स्थापित करते हुए इंदौर के लिए नहीं पूरे देश और प्रदेश के लिए बड़ा केंद्र बनाने का एक संकल्प लिया है। पुष्यमित्र जी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले स्वामी विवेकानंद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक श्रृंखला तोड़ते हुए विधानसभा क्षेत्र के 4 के समस्त सम्माननीय पार्षद आपका स्वागत एवं सम्मान करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया इस सम्मान और स्वागत को जी समस्त पार्षद आने का कष्ट करें। कृपया स्वागत एवं हम आप तक पहुंचा रहे थे। प्रतिमा स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और ये भूमि पूजन की कुछ तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवी अहिल्या सरोवर उद्यान सिरपुर में ये कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री का भी अभी संबोधन हुआ, वो भी हमने आपको सुनाया। इंदौर के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।